अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे? अगर देखा जाए तो टेस्ट परीक्षा में हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो कुछ प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो सही होते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत यानी कि अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y, ठीक है। अब जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है, कहेंगे कि प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है भाई? प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, मतलब कि एक प्रश्न सही तो 3 अंक मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कितने प्रश्न सही है भाई? x। तो x प्रश्न सही है तो उसको कुल कितना मार्क्स मिलेगा? अगर 10 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन पे 3 अंक मिल रहा है तो कितना मिलेगा? 10 गुणे 3 यानी 30। तो x क्वेश्चन सही है तो कितना मार्क्स मिलेगा? 3x। 3 गुणे x, ये हमारा हो जाएगा 3x। और फिर क्या हो रहा है भाई? अशुद्ध उत्तरों पे नंबर काटा जा रहा है। कितना? एक अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक कट रहा है। तो एक अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक कट रहा है तो y अशुद्ध उत्तर पे कितना अंक कटेगा? 1y यानी कि y, तो माइनस y बराबर। अब ये घटाने पे कितना आना चाहिए आपका? 40 अंक। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है ना, मतलब एक सही उत्तर तो 4 अंक। कितने सही उत्तर है भाई? x, तो कितना अंक मिलेगा? 4x, ठीक है। अब भाई इसमें से कितना कटेगा? तो y क्वेश्चन गलत है और एक गलत क्वेश्चन पे कितना अंक काटा जा रहा है? अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो कितने क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब 2 अंक कटेगा। कितने क्वेश्चन के उत्तर जो है वो गलत है तो y, तो y क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना अंक कटेगा? y इंटू 2 यानी कि 2y कटेगा, ठीक है। अब कटने के बाद, घटने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसके द्वारा अर्जित किया गया अंक। कितना अंक अर्जित करता है दूसरी बार में? 50। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये 2 चर वाले समीकरण युग्म हो गए। अब इन्हें क्या कर सकते हैं हम? बीजगणितीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं। 3 विधियां मैंने आपको पढ़ाया है, तीनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विलोपन विधि यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे? अब मैं यहाँ पे y को खत्म करना चाहूंगा, ठीक है। तो y का गुणांक देखेंगे। y का गुणांक जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। गुणांक बराबर करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे और समीकरण 2 में 1 से, ठीक है। और क्या करेंगे भाई? ये चिन्ह देखा जाए y का तो दोनों जगह y का चिन्ह जो है वो क्या है? माइनस है, मतलब चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 माइनस 2। तो क्या कहिएगा? समीकरण 1 में क्या करना है भाई? 2 से गुणा करना है और घटाना है किसको? समीकरण 2 को क्या करके? तो 1 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर मतलब समीकरण 1 गुणा 2 माइनस समीकरण 2 गुणा 1 कराने पर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करा के लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी का 80, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा कितना है? यहाँ पे है 1 से गुणा कराना है, उतना ही होगा। ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर कितना? 50, ठीक है। क्या करना है? समीकरण 1 माइनस 2 करना है तो दूसरे समीकरण का क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे ये 4x जो है ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 6x में से 4x घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? 2x, ठीक है। ये जो है ये माइनस में 2y, यहाँ पे प्लस में 2y, ये तो खत्म हो गया। और 80 में से 50 घटाएंगे, कितना बचेगा? 30, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30, और ये x के साथ 2 गुना में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। 15 बार में ये कट जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 15। अब आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि x के मान को
समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कहिएगा कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख लिया जाए। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर 40 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के मान को यहाँ पे रखना है ना, x नहीं लिखना, तो उसका मान रख लेते हैं। पस्ती कितना हो जाएगा, 15 माइनस वाई बराबर 40। ठीक है ना, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, सॉरी, थैंक यू लोग। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये 40 और ये 45 जो है उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -5। वाई वाई कैंसिल, तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 5। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला 15 और y का वैल्यू मिल गया 5। अतः क्या कहिएगा आप, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, कहिएगा अतः सही प्रश्नों की संख्या हमारी x है और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। ये सही प्रश्न है, ये सही क्या बोलेंगे इसको, ये सही उत्तर है और ये हमारा क्या है, गलत उत्तर है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना कि टोटल कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आया हुआ है, 15, तो यहाँ लिख देते हैं 15 प्लस ये हमारा y का वैल्यू है 5। 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 आंसर। मतलब कि टेस्ट परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो 20 प्रश्न थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया है कि राजमार्ग है और ये दो स्थान ए और बी है, इनके बीच का जो दूरी है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही स्थान एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, एक बार कहा जा रहा है कि ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है ना, 5 घंटे में मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब आपके जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बाद कहा गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका अधूरा है, क्वेश्चन को आप पूरा कर लीजिए कि यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, ये दूसरी वाली स्थिति, एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तब ये क्या होता है, 1 घंटे के पश्चात एक दूसरे से ये दोनों कारें जो है मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये एक दूसरे एक ही दिशा में जाती हैं तो 5 घंटे के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये मिल जाती हैं। ये वाली कार जो है 5 घंटे में यहाँ पे आ जाती है और ये वाली कार जो है 5 घंटे में यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, तभी ना मिलेंगी। ठीक है, अब आपको पता है, मान लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, ये पहली वाली कार जो है, लास्ट में बोला गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं पहली स्थिति यहाँ पे पहले देख लिया जाए। पहली स्थिति, प्रथम स्थिति मैं लिख देता हूँ, पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या है, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है। जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होता है भाई, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। मान लीजिए कि जहां पे ये मिल रही है एम पॉइंट है। ठीक है, अब जाने में कितना देर लग रहा है, 5 घंटा। इस कार को यहाँ तक आने में 5 घंटा, इस कार को भी यहाँ तक आने में 5 घंटा। इसकी चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप ये निकाल लीजिए पहले कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मतलब कि ये पहली कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, मैं नीचे करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या होता है भाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो पहली वाली कार जो है उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। यानी कि x गुणे 5, यानी कि दूरी कितना हो गया, x गुणे 5 मतलब कि 5x,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 5x, और दूसरी कार जो है इसकी चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग रहा है 5 घंटा। तो दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 5 घंटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई y गुणे 5 यानी कि 5y। ठीक है ना। अब यहाँ से देखा जाए तो ये पहली कार जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है, ठीक है, जो कितना है 5x है, और दूसरी वाली कार जो है मात्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। ठीक है, अगर ये कार ये जो यहाँ पे है अगर यहाँ पे रहती तो ये दोनों कारें बराबर दूरी तय करती, क्योंकि पहली कार जो है यहाँ से यहाँ तक आई है, तो पहली वाली कार जो है ये दूसरी कार से कितना दूरी अधिक तय की है, अगर देख लीजिए तो इतना ही दूरी ज्यादा तय की है ना ये पहली वाली कार, मतलब कि पहली वाली जो कार है दूसरी वाली कार से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहली वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 5x, और घटा देते हैं दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपका 5y। ठीक है, ये पहली वाली कार द्वारा तय की गई दूरी और उसमें से आप क्या घटा रहे हैं दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना बचना चाहिए 100 किलोमीटर ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे 5 कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। ठीक है ना, अब ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा में उधर ले जाएंगे तो 100 के बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटा दीजिएगा 20 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी स्थिति। ठीक है ना, दूसरी स्थिति, इस दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये कार भिन्न भिन्न चालों से, तो भिन्न भिन्न इसकी चाल हम लोग क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और दूसरी वाली कार की हम लोग चाल क्या माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो क्या होता है 1 घंटे के पश्चात यानी 1 घंटे के बाद मिलती हैं, मतलब कि यहाँ से इस कार को यहाँ तक आने में 1 घंटा लग रहा है और इस कार को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो अगर इस पहली कार द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग रहा है तो तय की गई दूरी मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, पहली वाली कार की जो चाल है वो कितनी है x है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना देर लग रहा है 1 घंटा, तो चाल गुणे समय कितना हो गया, चाल x है और समय 1 घंटा, तो x गुणा 1 कितना हो जाएगा x ही ना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x। ठीक है ना, दूसरी कार का देख लिया जाए तो चाल है कितना y और समय कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा, तो y गुणा 1 कितना हो जाएगा y, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, और दोनों दूरी को यदि हम लोग जोड़ दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्थिति क्या हो, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पहली कार द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी y किलोमीटर, यानी दोनों दूरियों को यदि जोड़ दिया जाए, दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा ना, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 100 किलोमीटर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखा जाए तो y के विलोपन विधि से हम लोग हल करना चाहेंगे तो y का गुणांक जो है वो सेम है, यहाँ पे भी y के गुणांक 1 है, यहाँ पे भी y के गुणांक 1 है, और इनके चिन्ह विपरीत है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है ना, चिन्ह इनके क्या है विपरीत है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे। मैं यहाँ पे इसको मिटा के कर दे रहा हूँ, चलिए कहिएगा समीकरण 1 ऊपर नहीं दिखाई देगा ज्यादा, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर कर लीजिए। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर 20 है, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 100 है, यही है ना जी। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो x कितना हो जाएगा 2x और माइनस वाई प्लस वाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी x बराबर 120 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, कटा देंगे, ये कितना बार में जाएगा 60 बार में, 2 छक्का 12 0 का 0। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 60। ठीक है ना, अब आप क्या कहिएगा
कहिएगा कि x के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, में रखने पर। आइए समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या समीकरण है? x माइनस वाई बराबर 20। अब यहाँ पे देख लिया तो x का वैल्यू कितना है? 60। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, यानी कि माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 40। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y का वैल्यू हो गया हमारा 40। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि x का मान 60 आया और y का वैल्यू कितना आ गया? 40। और आपने क्या माना था कि पहली वाली कार जो है उसका चाल कितना है? x किलोमीटर घंटा है, प्रति घंटा है, और दूसरी वाली कार जो है इसका चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह देंगे अतः पहली कार की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा था वो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी वाली कार की जो चाल थी वो कितनी थी? y किलोमीटर प्रति घंटा थी, और y का वैल्यू आ गया 40। तो ये हो जाएगा दूसरी वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर वीडियो आपको, अगर आपने देखा है, आपको एक बार में पूरा नहीं समझ में आया है, कहीं पर दिक्कत है, तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ये एक बात हो गया। फिर कहा जा रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। ठीक है, हम मान लेते हैं विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितना? चौड़ाई को ही मान लेते हैं, कह देते हैं कि तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। इसलिए क्या हो जाएगा? आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x और चौड़ाई कितना है? y। तो x इंटू वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? x इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए काम करेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा जा रहा है भाई कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। कब? तो अगर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इंटू वाई। ठीक है ना, x इंटू वाई बराबर एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है? एक्स वाई क्या है? आयत का क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है? x इंटू वाई, ये भी आयत का क्षेत्रफल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई में हम थोड़ा, लंबाई को हम थोड़ा बढ़ाएं या घटाएं, चौड़ाई को हम थोड़ा कम करें या ज्यादा करें, तो ये वाला जो चीज है इस चीज के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, बात वही कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई में 5 इकाई जो है कम कर दिया जाए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई है इसमें 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो अब जो है ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाली जो चीज है ये भी आयत का ही क्षेत्रफल है, लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई जो है उसको कम ज्यादा कर दिया गया है, तो ये जो है इस पहले वाले जो क्षेत्रफल है उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, अब क्या कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल जो है 9 इकाई जो है कम हो जाता है, मतलब कि इस क्षेत्रफल से ये वाला जो क्षेत्रफल है 9 इकाई कम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 20 वर्ग इकाई है तो ये हमारा कितना है? 9 कम है। ठीक है ना, मतलब कि 11 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो आप इधर क्या कीजिए, 9 जोड़िए तब ये इक्वल हो जाएगा, और नहीं तो इधर 9 नहीं जोड़िएगा तो इधर क्या कीजिएगा, 9 घटाइए, तब ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से 9 कम है,
तो मैं इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इसको भी 9 कम कर देते हैं, अब तो ये इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, गुणा करा देते हैं, x का y के साथ ये गुणा हो जाएगा xy, और x का 3 के साथ गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा +3x, -5 का गुणा y के साथ -5y हो जाएगा, और 5 3 15 -15 हो जाएगा, ये बराबर x। अच्छा xy इधर है, इसको बराबर के इस साइड कर लेते हैं, तो -xy हो जाएगा बराबर 9। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये xy देखा जाए तो प्लस में, ये माइनस में, ये तो खत्म हो जाएगा ना, घट के खत्म हो गया। यहाँ पे आए ये 3x - 5y बराबर ये -9 है इधर इस साइड, और ये -15 जो है इस साइड है बराबर के, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, यानी कि 3x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 घटा लेंगे, कितना बचा 6 ना, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला काम। अब आइए दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम क्या कहा जा रहा है भाई, यदि हम लंबाई, अच्छा यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं, यहाँ पे x × y बराबर क्या होगा xy होगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, ये दोनों क्या है क्षेत्रफल ही है, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया था वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है भाई कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तब तो ये इसके इक्वल नहीं ना होगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों चूंकि लंबाई में भी कुछ जोड़ा जा रहा है, चौड़ाई में भी कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा ना। अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, अब जो नया वाला क्षेत्रफल हुआ पहले वाले क्षेत्रफल से कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई बड़ा हो जाता है, यानी कि ये वाली जो चीज है इससे 67 इकाई बड़ा है। तो अभी ये इक्वल नहीं है, ये 67 इकाई जो है इससे ये बड़ा है। बराबर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड भी 67 जोड़ देता हूँ, अब जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गुणा करा लीजिए, ये कितना हो जाएगा, x का गुणा y के साथ xy, फिर x का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा 2x, 3 का गुणा y के साथ क्या हो जाएगा 3y, 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी का 6, और ये xy दूसरे साइड है, इस साइड लाइएगा क्या हो जाएगा -xy बराबर कितना 67। ठीक है, ये xy प्लस में यहाँ पे माइनस में घट के खत्म हो जाएगा, ये 2x + 3y, और ये 6 प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 67 - 6 हो जाएगा, यानी कि ये 2x और प्लस 3y दिखाई दे रहा है ना, 2x + 3y बराबर 67 में 6 घटाइएगा कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 61। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं विलोपन विधि से इनको हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर y का गुणांक देखा जाए तो डिफरेंट है, हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणांक को पहले बराबर करेंगे। यहाँ पे y का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, और यहाँ पे क्या है y का गुणांक 5 है तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब चिन्ह देखा जाए इनके, तो इनके चिन्ह जो है वो क्या है विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत रहते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 + 2 करने पर, लेकिन क्या करना है, हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कराना है ना, और फिर क्या करना है समीकरण 2 में 5 से गुणा करा के तब हमें जोड़ना है, ऐसा करने पर। ठीक है ना, मैंने लिख दिया समीकरण 1 × 3 + समीकरण 2 × 5 करने पर। चलिए समीकरण 1 में क्या करना है, 3 से गुणा कराना है, कितना हो जाएगा 3x में 3 से गुणा कराना है, 3 का 9x - 5 3 15y बराबर 36 18 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी का 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 5 15y बराबर 61 5 कितना हो जाएगा 305। क्या करना है आपको, जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो ये 9x और 10x कितना हो जाएगा 19x, ये कैंसिल हो जाएगा, -15y और +15y है, और इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये 323। ठीक है ना, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 323, और ये x के साथ 19 गुणा में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, ये 19 से कटाइएगा, 19 से कम 19 और 19 से कम 19 बच रहा है कितना 13 हो जाएगा 133, 19 7 133, तो x का वैल्यू हमें मिल गया कितना 17। ठीक है, अब आप क्या कहिएगा कि x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखने पर, मैं 1 में रख रहा हूं, अब 2 में भी रख सकते हैं, कितना है यहाँ पे 3x - 5y बराबर 6।
ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला है 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा। इसको उस साइड ले जाइएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -5y बराबर 6 माइनस 51, यानी कि -5y बराबर ये हो जाएगा आपका -45। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, y के साथ गुणा में है 5, तो दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 45 बटा में 5, 5 9 45, तो y का वैल्यू हो गया हमें कितना मिला 9। तो x का वैल्यू 17 और y का वैल्यू मिला है 9। आपने क्या माना था, x को माना था आपने आयत की लंबाई और y को माना था आयत की चौड़ाई। तो कहिएगा अतः आयत की लंबाई बराबर कितना 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, y माना था तो 9 इकाई। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर आपने ये इतना तक आपने काम पूरा कर लिया हो तो आप अपने नोट्स का फोटो खींच के और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ताकि मुझे लगेगा